और यहाँ पर टेनिस क्रिकेट 2-3 की बात चल रही थी, तो यहाँ पर लैपटॉप पर हमारे मॉनिटर कर रहे हैं साहिल। और सीधा वहाँ पर एक आपको लॉन्ग ऑफ की तरफ एक कैमरामैन नजर आएंगे, नाम नील। और इधर एक आप देख सकते हैं पॉइंट रीजन में बाउंड्री से बाहर सुमित, युवा हैं। और क्या गजब की प्रतिभाशाली, बॉल को फोकस करना, बढ़िया काम इनका इस पूरे मुकाबले में। एक एक बॉल को फोकस करना, इतना बढ़िया कंसंट्रेशन और इतनी सी उम्र में इतनी प्रतिभा, बिल्कुल तारीफ काबिल। तो चलिए, मुकाबला आपके सामने तैयार। ये स्पिंटर्स प्रेजेंट रोहत डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 363 अमर शहीदों की याद में पूर्व मंत्री श्री राम सिंह जी बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने। महादेव क्लब और उनके सामने है महाकाली एंड राणा 11 बनासकाठा। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज ठीक आपके स्क्रीन के सामने। और तो चलिए, यहाँ पर एक बाएं हाथ का बल्लेबाज ठीक आपको डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, उसके बाद एक खिलाड़ी आपको नजर बाहर का बताऊं तो लॉन्ग ऑन। तो चलें यहाँ पर उन दो खिलाड़ी को पीछे रखकर गेंदबाजी में ये पहला ओवर रोड एंड से 1 मिनट, लेट्स गो। ये पहली गेंद विकेटों पर रखने के प्रयास में वो यॉर्कर गेंद रही नहीं, पर जो लो फुल टॉस है उसे वहां पर ड्राइव कर दिया है कवर्स की तरफ। जब तक फील्ड होगा तो ये पहला रन यहां पर मिलता हुआ पहली गेंद पर खुद का और टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज। और अब जब एक दायां बाएं के कॉम्बिनेशन में एक टीम के लिए एक वार्म अप जरूर हो जाता है, वो वार्म अप होता हुआ लीजिए। अब वहां पर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाहर की तरफ। जो बाएं बल्लेबाज के लिए था वो दाएं बल्लेबाज के लिए वही स्थिति, मगर यहाँ पर ऑफ स्टिक बदल जाएगी गेंदबाज की। और इस बार पीछे हटे कट करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद बल्ले के कंधे से ऊपर गुजरते हुए सीधी कीपर के दस्तानों में। जी बिल्कुल, अच्छी गेंद कहूंगा मैं। ऑफ स्टंप से पटकी हुई वो गेंद थी और बल्लेबाज को मौका नहीं मिला हाथ खोलने का। और इस बार गेंद को डिपॉजिट करना चाहा बाउंड्री से बाहर, लेकिन गेंद वो नीचे रहती हुई। और एक और अच्छी गेंद, लेकिन अच्छी बात ये रही कि अपने नॉन स्ट्राइक पे अपना छोर चेंज किया। एक उच्च कोटि के बल्लेबाज की ये निशानी होती है कि आप अपना छोर चेंज करिए, रन रेट को चलाए। और इस बार थोड़ा सा गेंद जब धीमा गिरता है तो थोड़ा उछलता भी बढ़िया है। आपके अनुमान से वो थोड़ा पेस भी आपके बल्ले की तरफ थोड़ा धीमा आया, आपका बैट थोड़ा सा रुका, पर जो संपर्क मिला वो यहाँ पर जब तक डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग तक दौड़कर उसको फील्ड करता, तब तक यहाँ पर एक रन फिर से आपको नजर आएगा आपकी स्क्रीन पर। 3 रन की तरफ मूव करता हुआ फिर से चले राशिद।
आगे रही गेंद, फिर से उठते हुए कीपर के पास, फिर से वो कट करने का प्रयास, वो जो गैप है पॉइंट और गली के बीच में, उसमें इस बल्ले से वो तरकीब निकाल रहे हैं, पर वो संपर्क, सोच बढ़िया है, लाइन में आ रहे हैं, बस एक वो संपर्क है वो अभी तक वहां पर हो नहीं पाया। चलें एक बार फिर से, ये छठी गेंद इस पहले ओवर की। वेट किया, फिर से वो जगह बनाई, और जगह बनाने के बाद जिस अनुमान से वो गेंद आनी थी वो आई नहीं, तो ये लीजिए आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट। ओवर समाप्ति का इशारा, पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन बिना किसी नुकसान के महादेव क्लब अगलोई। हाँ जी बिल्कुल, पिछली गेंद पे अपने बैक फुट पे वेट लेके गेंद को डिपॉजिट करना चाहते थे, लेकिन चूके वो गेंद भी बिल्कुल मारने लायक थी, छोटी गेंद थी। वेट भी अपने पीछे वाले पैर पे लेके गए, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें गेंदबाज ने अपनी जो काबिलियत है वो दिखाई। दौड़ के जरूर आए, लेकिन स्पिन स्लोअर वन डाली और उसका अच्छा नतीजा निकला। अरे लीजिए एक और अच्छा गेंदबाज। और इस बार गेंदबाजी में दूसरा ओवर चलेगा, बैटिंग पावर प्ले के 3 ओवर, ये पूरे 10-10 ओवर के मुकाबले एक गेंदबाज के पास 2 ओवर रहेंगे। तो मैंडी आपको नजर आएंगे यहाँ पर रोड एंड से। बल्लेबाजी में आपके सामने है सुमित, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, राइट आर्म राउंड पैर पर रखने का प्रयास, वो यॉर्कर लेंथ एंगल के साथ एक दाएं हाथ के बल्लेबाज। जब राउंड विकेट से आते तो थोड़ा सा जो गेंद लहराता हुआ चला गया वहां पर लेग स्टंप की तरफ, चैनल से काफी दूर, वाइड का इशारा। पहली गेंद जो एक बार फिर से आपको नजर आएगी, फिर से चले यहाँ पर गेंदबाज। इस बार बढ़िया ड्राइव किया है, मगर वो जो हो एलिवेशन नहीं मिला, वो वहां पर बढ़िया जंप करके उस कैच को कवर पॉइंट पर एक बढ़िया तरीके से साफ सफाई एक कैच देखने को बढ़िया। यहाँ पर वो तकनीकी काम बढ़िया, उस फील्डर का जंप उस समय किया गया जब गेंद उनके ऊपर से गुजर रही थी। बढ़िया वहां पर एक तकनीकी टाइम भी होता है यहाँ पर, सिर्फ बल्ले और बॉल के अलावा भी क्रिकेट में फील्डिंग में भी जो टाइम होना, वो टाइम वाला जंप देखने को मिला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक गेंद बिल्कुल आगे की तरफ, ये ड्राइव, उसके बाद ये देखिए आप सही समय पर आप बिल्कुल हवा में 2 से 3 फीट उठने के बाद बढ़िया सफाई से वो कैच, एक मुस्कुराहट, एक खुशी देख सकते हैं उस फील्डर के चेहरे पर। तो बढ़िया यहाँ पर कैच, और लीजिए 4 रन पर पहला विकेट आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल भरत भाई, वो अतिरिक्त उछाल गेंद पे गेंद बीच से रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर रन। लाजवाब वो शॉट था, और गेंद उतनी खराब नहीं थी भरत भाई, क्योंकि गेंद जो थी वो बिल्कुल ब्लॉक में डाली हुई गेंद थी। और नया बल्लेबाज नई सोच के साथ आता है, तो उन्हें पता था कि नया बल्लेबाज है, और गेंद को कहीं ना कहीं वो ब्लॉक होल में रखने की कोशिश करी, और बल्लेबाज ने भी उस गेंद को बिल्कुल बटोरा अपने पक्ष में, और हल्के हाथों से खेल के पिछली गेंद पे बाउंड्री हासिल की। और इस बार बल्लेबाज ने नजाकत पेश की, बाउंड्री लगने के बाद अपना छोर जो है वो चेंज किया, और आपका जो माइंड होता है वो आपको एक उच्च कोटि का बल्लेबाज बनाता है। बिल्कुल इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से वेट पिछले पांव पे आया, और कहीं ना कहीं जो पांव जो चल नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो अब कमजोरी का सबब बन सकता है बल्लेबाजी टीम के लिए।
तो लीजिए एक और स्लोअर गेंद और इस ओवर की वो जबरदस्त वापसी, विकेट भी चटकाया, बाउंड्री भी आई और 2 गेंदे डॉट भी निकाल दी इसी बीच। अगली गेंद और इस बार गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, लेकिन बल्लेबाज के जो पैर है वो बीच में आगे स्टंपों के 3 जो स्टंप के बीच में ये कॉन्टेस्ट अच्छा रहता है और बल्लेबाज जो अपने ऊपर दबाव लेता है वो एक, अगर आप सिंगल डबल में कन्वर्ट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एलिवेशन मिलता है, आपके जो स्कोर बोर्ड है वो चलता रहता है, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो बड़ी गलती कर रही है, बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं, बड़ी हिट्स के लिए जा रहे हैं और वहां से रन नहीं बन रहे हैं। इस ओवर में एक विकेट और एक बाउंड्री जरूर आई, लेकिन गेंदबाज ने भी बखूबी वापसी करी उस बाउंड्री के बाद। तो लीजिए ये पावर प्ले का तीसरा ओवर। तो लीजिए एक बार फिर से गेंदबाजी में ये तीसरा ओवर आपके सामने बैटिंग पावर प्ले का अंतिम मौसिन आए हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक और नया गेंदबाज लेफ्ट आर्म ये गेंद और बिल्कुल आगे बल्ले के सामने रखकर थोड़ा सा कांटा बदलते हुए कीपर बिल्कुल ऊपर खड़े हैं सट कर, और ये सोची समझी रणनीति है और गेंद घुमाते हैं। और एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ का गेंदबाज हमेशा यही रणनीति के साथ चलता है। जी बिल्कुल, इस बार उल्टा पलटी करते हुए अल्टी पल्टी वो शॉट खेला है और अच्छा शॉट, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बल्लेबाज को 2 रन लेने का मौका मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और जहां पर थोड़ा सा जो फंबल बाउंड्री के आसपास जो होता है वो दूसरे रन की संभावना करता है। जो जैसे ही फंबल हुआ तो डबल, वहां पर बढ़िया कॉल बल्लेबाज महेंद्र की, सही समय पर अपने क्रीज पर पहुंचे। 11 पर ये 1 विकेट। तीसरे ओवर की ये तीसरी गेंद नजर आएगी, रवि उनके सामने नॉन स्ट्राइक पर, और ये आखिरी ओवर चलेगा यहाँ पर जहां से 4 गेंदें आनी बाकी। तीसरी गेंद के साथ एक बाएं हाथ का गेंदबाज रोड एंड से, तो जहां पर पहली गेंद देखा सामने गिरी, बल्ला सीधा रखने के बाद भी घूमी, तो फिर उस एंगल को समझकर इस बार थोड़ा रिवर्स खेलने का प्रयास, दाद दूंगा बल्लेबाजी की सोच की। तो चले फिर से यहाँ पर जी बिल्कुल अच्छी, इस बार लेग स्टंप से बाहर और 22 के रूप में जो है वो 4 रन मिलेंगे। लेग स्टंप के ऊपर माफी चाहूंगा, लेग स्टंप पे वो गेंद थी, अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर विकेट कीपर ने गलती करी और उस गलती का खामियाजा आपको 4 रन जो एक्स्ट्रा के रूप में मिलते हैं, तोहफे के रूप में मिलते हैं, वो कबूल किए बल्लेबाजों ने। और इस तरीके के बिल्कुल फील्डिंग करना नहीं चाहिए कोई भी फील्ड। और ये गेंद बिल्कुल आगे की तरफ थी। एक बार फिर से वो जो अपने आप को विश्वास दिलाता कि मैंने वो कोशिश की, मगर इस प्रकार के शॉट 1-2 बार फिर से गेंद के सामने चले तो फिर आपको परेशानी में ले आते हैं। तो फिर से समझना होगा कि गेंदबाज सोच क्या रहा है, गेंद किस तरह से हाथ को समझे, हाथ के अंदर जो उंगलियों का खेल है बॉल के ऊपर, उस विजन को भी लें। इस बार थोड़ी सी सोच बदलेगी, वो स्लॉक का ट्राई किया था, इसलिए जो लॉन्ग ऑन का फील्डर अंदर की तरफ, एक आपको ठीक वहाँ पर स्लॉक के लिए खिलाड़ी डीप में, एक रिवर्स के लिए वहाँ पर लगभग थर्ड मैन वाइडेस्ट एरिया में एक देख सकते हैं। तो चले फिर से यहाँ पर इस बार बढ़िया सोच, इस बार बेहतर सोच है, इस बार उस लेंथ पर पहुंचने का, क्योंकि कीपर इस बार पीछे थे और पीछे जाने का कारण पिछला जो बाइक का चौका निकल गया, खिलाड़ी ने जो वहाँ पर जगह बनाई, उस वजह से जो लेग और स्टंप के ऊपर से वो गेंद थी जहाँ पर ब्लॉक हो गए कीपर भी, इस वजह से वो गेंद उनकी हाथों में नहीं गई और कहीं गई तो वहाँ पर बाइक के रूप में एक रेडी ब्रदर्स फोर्ट हमको देखने को मिला। इस बार फिर थोड़ा सा स्लॉग, फिर से वो इनफील्ड उस फील्ड के हिसाब से बढ़िया कोशिश थी, सोच बढ़िया है पर वो संपर्क बढ़िया नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो शॉट इस बार भी नहीं मिला। गेंद धीमी गति का था, बल्ला थोड़ा जल्दी कंप्लीट हुआ, शॉट पहले खेला गया, फिर वो गेंद वहीं लुढ़क कर गिर गई। तो लीजिए यहाँ पर तीसरे ओवर की समाप्ति का संदेश, और 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब अगोलाई। अब यहाँ पर घेराबंद फैलेगा, 3 खिलाड़ी और मिलेंगे, तो देखना होगा जिस हिसाब से घेरे में बढ़िया
काम हो रहा है। तो क्या यहाँ पर वो 3 खिलाड़ी जो मिल सकते हैं यहाँ पर 3 ओवर के बाद, बैटिंग पावर प्ले के बाद, वो लिए जाते हैं या फिर अटैकिंग फील्ड के साथ रहते हैं? जी बिल्कुल, पावर प्ले के बाहर अब अपने 3 फील्डर और बाहर ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज स्टेप आउट करके वो गेंद डिपॉजिट करना चाहता है, लेकिन वो एलिवेशन, वो पावर मिल नहीं रही है। और अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज की जो लाइन है उसको काटने के लिए बल्लेबाज स्टेप आउट करता है। लेकिन बढ़िया सोच ही वो गेंद बिल्कुल उनके जड़ में रखी जाए, बड़ी हिट के लिए ना जाया जाए। अब वही अभी तक देखने को मिला है। इस बार एक फील्डर डीप पॉइंट पे भी तैनात है, गली में एक फील्डर, और इस बार फिर से मारने का प्रयास, बड़ी हिट के लिए सोच, मंशा जो है वो जाहिर कर दिए कि जो फील्डर है उनके ऊपर से खेला जाएगा शॉट। लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा। और इस टूर्नामेंट को आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं फेसबुक पे। हुक्मी राम जी, जो कि एक बेहतरीन कमेंटेटर है, राजस्थान टेनिस क्रिकेट को उन्होंने बहुत बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, और जो कल्पना भी नहीं कर सकते उस ऊंचाइयों तक भाई हुक्मी राम ने वो कारनामा करके दिखाया है। आज पूरे इंडिया में ये ट्रेड चल रहा है। उनकी सोच को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है। और लीजिए अपील हो रही है। काफी देर से बल्लेबाज ट्राई कर रहे थे बड़ी हिट के लिए, लेकिन आ नहीं रही थी वो बल्ले पे। इस बार गेंद अंदरूनी किनारा लेके कीपर के दस्तानों में, और फील्डिंग इस मुकाबले को देखने को मिली है अभी तक कि बेहतरीन फील्डिंग हो रही है। मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके का खुल के बल्लेबाजी करने का हो, चाहे या 2 रन या 1 को 2 रन में कन्वर्ट करने का, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अच्छी फील्डिंग करी है अभी तक, और उसका मुजाहरा आप स्कोर कार्ड को देख सकते हैं कि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और स्कोर जो है 18 रन। तो नया बल्लेबाज वरुण, अच्छी गेंद है। नए बल्लेबाज को ये लेंथ कभी रास नहीं आती है। एक और बेहतरीन गेंद, और सटीक ब्लॉक में वो गेंद, क्योंकि वहां से बल्लेबाज को मारने का मौका नहीं मिला। इसी बीच लीजिए, आप बैक फुट पे गए बल्लेबाज और गेंद को डिपॉजिट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। स्प्रिंटिंग परसेंट 6 रन। लाजवाब वो शॉट था, लाजवाब कनेक्शन, एलिवेशन मिला, अपने बैक फुट पे गए और गेंद को डिपॉजिट कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। आधा दर्जन रन देखे जाएगी। इसी बीच काफी देर बाद वो बाउंड्री मिली है, और कहीं ना कहीं ये अब एक प्रेशर जो है वो रिलीज करेगी। बिल्कुल 10 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को
टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी देर मैच को रोका गया था, उन पे सुधार कर लिया गया है। और लीजिए मैच एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल मोनू भाई, मोनू भाई आवाज आ रही है तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो चलिए एक बार फिर से 5वें ओवर की अच्छी गेंद लेके स्टंप पे वो पटकी हुई गेंद थी और बल्लेबाज सफल करके ऑफ स्टंप पे आके उस गेंद को डिपॉजिट करने की ट्राई करी। मोनू भाई और एक बार फिर से लेग स्टंप पे वो गेंद और इस बार भी डॉट डिलीवरी। तो चलिए इस ओवर की 2 गेंदें जबरदस्त वो गेंदें लेग स्टंप पे जरूर थी और इस बार गेंद स्टंपों पे थी और उसे डिपॉजिट कर दिया। मैक्सिमम स्प्रिंटिंग परसेंट मैक्सिमम लॉन्ग ऑन के ऊपर से दनदनाता हुआ वो शॉट बैक फुट पे जाके वो गेंद उन्हें पता था कि इस बार हल्की सी वो लेंथ में सुधार करता हुआ गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं और अपना वेट पूरा पिछले वाले पैर पे ले जाके उस गेंद को डिपॉजिट कर दिया। और एक बार फिर से वो छोटी गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसे डीप फाइन लेग की तरफ खेला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। तो लीजिए 1 रन और मिलेगा। और एक उच्च कोटि के बल्लेबाज की ये निशानी होती है कि अगर आपको पिछली गेंद पे बाउंड्री मिल चुकी है तो आप अगली गेंद पे सिंगल के साथ अपने जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है उसको स्ट्राइक पे लेके आए और कहीं ना कहीं एक उच्च कोटि के बल्लेबाज के लिए ये चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। और इस बार भी अच्छी गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद थी। इस बार पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और इस बार भी गेंद पड़ने के बाद जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को वो छकाती सीधा विकेट कीपर बल्लेबाज के हाथ में और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और अब जिम्मा रहेगा मकसूद पे। 2 ओवर जो इतने बेहतरीन कर चुके हैं। तो चलिए नया गेंदबाज नई सोच के साथ उतरता हुआ। अच्छा स्ट्रोक कवर के जाने वो शॉट खेला हुआ, लेकिन वहां पर पीछे डीप में फील्डर रखा हुआ है इस शॉट के लिए। अगर ये शॉट कनेक्शन जबरदस्त होता है तो वो बाउंड्री देखी जाती है, लेकिन कप्तान की वो अच्छी शॉट और वहां से महज 1 रन मिलता है। लीजिए अगली गेंद। इस बार ऑफ स्टंप पे जबरदस्त वो गेंद, बढ़िया गेंद और लेफ्ट आर्म गेंदबाज है तो फायदा मिलेगा बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार अंपायरिंग रही है। अंपायरों की भूमिका
अहम रहती है वो काम करके दिखाया है। लीजिए इस बार भी अच्छी गेंद लो खोल में थी, उसको डीप डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा फिर भी बल्लेबाज को। और इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी होती हुई 3 गेंदें डिलीवर कर चुके हैं गेंदबाज। और इस बार वेट वेट लाजवाब वो कनेक्शन था बल्ले से और मिलेगा स्प्रिंटिंग परसेंट 6 रन। लाजवाब कनेक्शन, बैक फुट पे गए, देखा कि वेरिएशन कर रहा है गेंदबाज तो उस गेंद को डिपॉजिट कर दिया डीप फाइन लेग की तरफ और डीप मिड विकेट दोनों के बीच में वो तंदना था वह शॉट 6 रनों के लिए। शॉट ये भी कड़क है लेकिन इस बार फील्डर बीच में आ जाएंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर। लीजिए एक और अच्छी गेंद वहां पर ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। पता था कि बल्लेबाज जो है वो स्टेप आउट नहीं कर रहा है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और इस ओवर से 9 रन एक अच्छा ओवर है। शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आप 10 की एवरेज से कम रखते हैं तो आप एक बेहतरीन गेंदबाज है और वहीं अब तक करके दिखाया है गेंदबाजों ने। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर 41 है, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो नए गेंदबाज अब महेंद्र, सॉरी माफी चाहूंगा, मेंडी है नए गेंदबाज और बल्लेबाज वरुण। इस बार ऑफ स्टंप पे पटकी हुई वो गेंद गति से निकलती हुई और पड़ने के बाद स्किड करेगी गेंद इस पिच पे। और 5वां दिन है तो विकेट है वो हार्ड हो चुकी है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पक्ष में रहेगी। लीजिए इस बार वेरिएशन काम आता हुआ, चतुराई भरी गेंदबाजी, कटर वो गेंद और बल्लेबाज को समझ नहीं आया। बाकी का काम है विकेट कीपर ने पूरा किया। लो फुल टॉस गेंद उसे मारने का प्रयास किया लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षण जो था उसने हल्की सी गलती कर दी, फंबल हुआ और कैच ड्रॉप कर दिया। और ये कैच बचे हुए, ये जो ओवर है यहाँ में इसमें कितने महंगे साबित होते हैं देखने वाली बात। इसी बीच लीजिए ब्लॉक हॉल में गेंद थी लेकिन इस शॉट के लिए या यूं के डीप फाइन लेग पे वहां पर एक फील्डर तैनात है, वहां से रन लेने की गुंजाइश को समाप्त करते हुए इसी बीच अगली गेंद। इस बार भी ऑफ स्टंप पे वो पटकी हुई गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद जो है वो गति से निकल रही है और उसमें गेंदबाज की क्लास नजर आती है। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश है लेकिन 2 फील्डरों के बीच में से वहां पर लेकिन गेंद जा रही है डीप और लॉन्ग ऑन के बीच में से। रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन। कड़क शॉट था और वहां पर मिस फील्डिंग के चलते एफर्ट बहुत अच्छा रहा फील्डर का। हाँ लेकिन वो उस गेंद को बाउंड्री से बाहर जाने के लिए नहीं रोक सके। स्कोर जा पहुंचा 7 ओवर की समाप्ति पे 46 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो बची हुई 18 गेंदों का अब खेल शेष है। यहां से बड़ी हिट्स के लिए जाना होगा, बड़े रन्स को तब्दील करना होगा अगर आपको मैच में बने रहना है। लो स्कोर मैच अक्सर
लीजिए एक और अच्छी गेंद और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी इस बार भी दंदनाता वो शॉट, कड़क शॉट है। एक और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन और इसी के साथ स्कोर जो है वो 50 रन का एक जादुई आंकड़ा पार करता हुआ। कड़क शॉट था, कवर के ऊपर से वो वन बाउंस है और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन। इस शॉट के लिए डीप में एक फील्डर रख रखा है, लेकिन इस शॉट में वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस फील्डर को मौका ही नहीं मिला गेंद तक पहुंचने का। और एक बार फिर जारी है गेंद डीप मिड विकेट के बगल से 4 रन। ये भी शॉट कड़क है और ये भी 4 रन देखे जाएगा। लीजिए एक और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन। लाजवाब शॉट, वो कनेक्शन अच्छा हुआ और उसके बाद वो गेंद अपना काम कर गई। और यहां से लास्ट के जो ओवर होते हैं उसमें कुछ इसी तरीके की गेंदबाजी और बल्लेबाजी करनी होती है, लेकिन बल्लेबाज जो है वो उच्च कोटि की बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। यहां से गेंदबाज को जो है वो समझ नहीं आ रही कि कहां पे डिपॉजिट की जाए, लेकिन बल्लेबाज उच्च कोटि का। दोनों गेंदें अच्छी थी लेकिन उनको कन्वर्ट किया बाउंड्रीज में। लीजिए एक बार फिर अच्छी गेंद, लगभग उसी लेंथ पे गेंद थी वो। तो आगे की कमेंट्री का भार संभालेंगे हमारे कमेंटेटर भरतराज। ये गेंद एक बार फिर से वो गेंद जो पिछली बार भी अच्छा रिजल्ट देके गई, उसके बाद फिर से ये गेंद उसी दिशा में और बढ़िया सोच। एक गेंद वहां पर कवर्स में थोड़ा आगे रहा गेंद और एक बढ़िया चौका हमको कवर्स में देखने को मिला। फिर उसके बाद वो काऊ कॉर्नर में एक बढ़िया चौका। उसके बाद 2 गेंदें काफी अच्छी यहाँ पर नियंत्रण के साथ गेंदबाज की। बाएं हाथ का गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर से यॉर्कर का प्रयास और कुछ किनारा या फिर कोई संपर्क देखना होगा। अंपायर का इशारा बिल्कुल बल्ले से लगा है। ये रेडी ब्रदर्स 4-4 और यहाँ पर बैट की स्पीड से गेंद की स्पीड बढ़िया थी और बैट बॉल पर नहीं मगर जो बॉल का है ना बैट पर लगकर चौका चलेगी। तो लीजिए 8वें ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब अगलोई जोधपुर और जब तक यहाँ पर जिस तरफ नजर घुमाए तो स्प्रिंटर्स के बाउंड्री पे बैनर्स लगे हुए हैं। जहां पर भी गेंद लगती है बाउंड्री पे वहां पर स्प्रिंटर्स आप देख सकते हैं और प्रेजेंटेशन एरिया में हमारे स्प्रिंटर्स का ये लोगो। तो चलिए ये 9वां ओवर आपके सामने। गेंदबाज यहाँ पर राशिद, बल्लेबाजी में आपके सामने है महेंद्र और वरुण गहलोत। जहां पर 2 विकेट गिरने के बाद बढ़िया यहाँ पर एक साझेदारी जो रन बनाने का काम करती हुई थोड़ा सा अब स्ट्राइक जो करनी है, जो 7.25 की जो है करंट रन रेट, उसमें थोड़ा उछाल लिया जाए तो फिर वो बढ़िया अगर हो सके तो यहाँ पर अगर 85 प्लस चले। यहाँ पर महेंद्र के लिए गेंदबाज रशीद चले, लेंथ पर रखी हुई गेंद इंतजार किया और शायद दूर रहेगी सोच में उस गेंद को लेफ्ट कर दिया और फिर जब जानकारी मिली तो बढ़िया तरीके से वो जो कौन है जो वाइड का जो निशान है उससे बढ़िया थोड़ी सी दूर रखी हुई गेंद के साथ इस बार इंतजार किया तो उसका ये फल मिलेगा। यहाँ की आउटफील्ड आपको ये जो चौका है वो आपको पूरा मौका देगी बाउंड्री तक दौड़ने का। तो वो लगा है एक बढ़िया रेडी ब्रदर्स 4 और इंतजार किया फुल लेंथ वो रहेगी गेंद, क्षमा कीजिए लो फुल टॉस गेंद को बढ़िया ड्राइव करके उसको पॉइंट रीजन में उसको कन्वर्ट किया। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं हाथ की स्पीड और उंगलियों का खेल तो फिर आपके खेल में थोड़ा सा जो बदलाव आएगा वो रन बनाने का होगा। इस बार फिर से वो लेंथ पर आए, लेंथ पर वो तेज गति की गेंद। इस बार अगर आप सारी गेंदें अलग प्रकार से अगर कभी अंधे का इस्तेमाल कभी वो उंगलियों से की हुई गेंद
तेज और धीमी गति के साथ वो मिश्रण सब कुछ अगर रहता है तो बल्लेबाज आपको कभी, इस बार बढ़िया सोच, इस बार आगे आए, डाउन द ट्रैक खेला है वहां पर कवर सीजन और 1 रन मिलेगा। इस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट स्कोर पर, जिस हिसाब से यहाँ पर करंट रन रेट चल रही है 73 का यहाँ पर अनुमानित स्कोर। इस बार फिर से लेंथ पर रही है, वो ताकत कितनी लगी, नीचे फील्डर कोशिश करेंगे मगर उनकी दूरी से वो रहेगी और जो वन बाउंस है उसे पकड़कर अंडर आर्म थ्रो अगर लॉन्ग ऑफ से करेंगे तब तक यहाँ पर आराम से नॉन स्ट्राइक पर आकर बल्लेबाज इंतजार करेगा आपके थ्रो का। चले, ये आखिरी गेंद रहेगी इस 90 ओवर की। राशिद चले, इस बार फिर से वो चतुराई दिखा गए और यहाँ पर जब विकेटों के आसपास की गेंद के इंतजार में थे और यहाँ पर थोड़ा सा दूर से वो अपना काम निकाल के वो आखिरी गेंद डॉट हुई। अंपायर जोराराम जी का ओवर समाप्ति का इशारा। 9 ओवर की समाप्ति, 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर महादेव क्लब। और यहाँ पर आज ये तीसरा मुकाबला है और तीनों मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया और कल के मुकाबलों में भी देखा गया है तो गेंदबाजी ही काम करके गई। शुरुआत जब टूर्नामेंट की 29 तारीख को हुई तो शुरुआती 2-3 दिनों तक यहाँ पर रनों की बरसात ही देखी और जो मौसम की जानकारी दी गई थी कि भारी वर्षा की है 29 तारीख को, वो तो नहीं हुई। 29 और 30-31 को यहाँ पर रनों की बरसात देखने को मिली, पर एक बार फिर से यहाँ पर 2 दिन से गेंदबाजों की बल्ले बल्ले हो रही है और बल्ले खामोश बैठे हैं। तो चले, ये आखिरी ओवर का खेल आपके सामने। दीपक आए हैं, ये बिल्कुल जो क्रीज लाइन में फेंकने का प्रयास और पीछे फील्डर द्वारा बेहतरीन, बढ़िया, बिल्कुल एक चौके को रोका है और बढ़िया तरीके से 2 रन यहां पर छीन लिए हैं फील्डर ने। बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। एक जो स्प्रिंटर्स, क्षमा कीजिए, रेडी ब्रदर्स जो बाउंड्रीज थी उसमें लगने ही वाली थी और वहां पर बढ़िया बाईं तरफ ने जैसे ही शॉट लगा तो दौड़ चुके थे अपनी बाईं तरफ। तकनीक बढ़िया वहां पर फील्ड की। इस बार फिर से आगे निकले हैं, आगे निकलकर थोड़ा सा जो पिक, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर और बढ़िया तरीके से उसे खेल दिया है और ये निकला स्प्रिंटर 6। बल्लेबाज है महेंद्र। और ये लीजिए, अब इस प्रकार की स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो 4 गेंदें बाकी है। चले, इस बार फिर से गेंदबाज दीपक अभी तक की अपनी 8 गेंदों में 17 रन दिए हैं। फिर से चले राइट आर्म ओवर, इस बार लेंथ पर लौटे और शॉट खेला है वहां पर डीप कवर में फील्ड किया जाएगा। 1 रन उस संपर्क से मिलेगा। स्कोर पहुंचा 74। 3 गेंदें अब यहां से बाकी। अब देखना होगा वरुण उन 3 गेंदों में जिसमें से ये गेंद पर किस प्रकार का इंटेंट दिखाते हैं। इस बार बल्ला चला है, पहले चला, गेंद धीमे आई, नीचे फील्डर और ये लीजिए आप तीसरा विकेट यहां पर लगता हुआ महादेव क्रिकेट क्लब को। तो 74 पर लगने वाला ये तीसरा विकेट। 2 गेंदें आनी बाकी और वरुण ने अपनी पारी में 20 गेंद खेलकर 31 रन बनाए और हेलो देखिए, बिल्कुल बल्ला एकदम से अपनी नजरें हटा लेती, बल्ला सिर्फ चलाया, जल्दी से वो फेस बल्ले का बंद हुआ, किनारे से उठकर वहां पर गली के रीजन में उसे फील्डर ने बढ़िया तरीके से पकड़ा। तो तीसरा विकेट 74 के टोटल पर। अब यहां से पहली पारी के मुकाबले की 2 अंतिम गेंदें दीपक के हाथ में रहेगी और नया बल्लेबाज कुछ महीनों पहले चलते थे यहाँ पर अगर ये क्रॉस कर दिया जाता तो नॉन स्ट्राइकर को ये बैटिंग मिलती थी, मगर अब जो नए रूल्स हैं, अगर गेंदबाज अगर स्ट्राइक के बैट्समैन को आउट करता है तो फिर नॉन स्ट्राइक वाले का हक नहीं बनता। कुछ उस नियम को, बस ये थोड़ा सा एरर जो था इस नियम का, उसको दुरुस्त किया गया। अब नया बल्लेबाज जो आता है कैच आउट पर, जो नया बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक पर जाएगा। तो फिर से चले, नए बल्लेबाज, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज नजर आएंगे आपको, पीयूष। उनके लिए साइड चेंज की है, राउंड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर।
और इस बार शॉट खेला है, एक किनारा वहां पर कीपर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन मिल जाएगा। आखिरी गेंद अब चलेगी इस पहली पारी की। स्कोर पहुंचा 75। तो लीजिए महेंद्र के लिए ये आखिरी गेंद इस ओवर की। दीपक तैयार, रोड एंड से चले और ये संपर्क कितना अच्छा है, ताकत पूरी लगी और वो हवा में दूर ऊपर बहुत गई, दूर नहीं गई और इस वजह से कैच आउट होते हुए उस आखिरी गेंद पर लगने वाला ये चौथा विकेट। तो लीजिए 10 ओवर की समाप्ति, 75 लॉस ऑफ 4 विकेट, महादेव क्लब अगुलई। तो लीजिए पहली पारी का जो स्कोर बना 75 का, मतलब यहाँ पर अब महाकाली एंड राणा 11 बनासकाठा यहाँ पर पहले गेंदबाजी की 75 पर रोका। अब यहाँ पर जब बल्लेबाजी करने आएगी तो 76 का टारगेट यहाँ पर चेस करेगी। तो जल्दी से यहाँ पर फील्डिंग टीम तैयार रहें। अब महादेव क्लब और महाकाली एंड राणा 11 यहाँ पर अपने 2 सलामी बल्लेबाज भेजें और स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे लाइव में जितने भी सदस्य हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कालू जी विश्नोई और उनके साथ है यूनिक इमरान ब्यावर। एक जो शख्सियत यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज, उनके साथ में महेंद्र जी नहीं दिख रहे हैं। इन दोनों के कंधे से कंधा मिलाकर इनकी पूरी टीम ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया और इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं हमारे स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग और ये पाल ग्राम पंचायत का पशु मेला मैदान और यूनिक जिन्होंने कुछ साल पहले एक ग्रुप बनाया टेनिस क्रिकेट राजस्थान का, उसके बाद हम व्यक्तिगत परिचित हुए। ऐसे बहुत से नाम थे जिनसे हम परिचित नहीं थे, वो सब कुछ हमें घर बैठे हमें फेसबुक के माध्यम से वो जो ग्रुप बना, उसके बाद हुक्मी राम जी का वो बढ़िया लाइव टेलीकास्ट और फिर जब धीरे धीरे ये सब कुछ चला तो फिर हमारे साथ जुड़े tenniscricket.in। तो फिर अब यहाँ पर पहचान बढ़ गई है, व्यवहार बढ़ गया है और ये आप देख रहे हैं राजस्थान का मिनी वर्ल्ड कप 363 खेजड़ली अमर शहीदों की याद में स्वर्गीय श्री राम सिंह जी विश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता इस पाल ग्राम पंचायत के इस बेमिसाल बड़े स्टेडियम ग्राउंड आप जो कहें वो यहाँ पर इस पशु मेला मैदान में देख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन एरिया में आप थोड़ा सा अगर नील देखें तो ये लोगो है हमारे नील, अगर आप देखें तो ये लोगो देखिए स्प्रिंटर्स का। प्रेजेंटेशन एरिया में स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग, प्रेजेंटेशन एरिया में फोकस करें। ये रेडी ब्रदर्स हमारे रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में आप देख सकते हैं इनकी भागीदारी इस टूर्नामेंट में, इनकी स्पॉन्सरशिप। उसके बाद ये देख सकते हैं आप स्प्रिंटर्स का एक और शानदार जगमगाता हुआ प्रेजेंटेशन एरिया का दूसरा जो बोर्ड है। उसके बाद ये मेन जो यहाँ पर जो सेरेमनी होती है टॉस वगैरह की, जो मैन ऑफ मैच की, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के सामने फोकस करें नील। और इनकी भागीदारी और इनका नाम राजस्थान में
बहुत ऊंचाई तक लोगों के मुंह पर लफ्जों पर है। जहां तक स्पॉन्सरशिप की बात आए तो एक बड़ा नाम है यहाँ पर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग। और एक आप ठीक डीप स्क्वायर लेग में चलें, अगर आप दिखाएं एक बहुत बड़ा लोगो देखेगा दिखाई देगा आपको। नील अगर फोकस करे स्क्वायर लेग डीप में, बिल्कुल ये दीजिए स्प्रिंटर्स। और देखिए बिल्कुल, और ये है लाजवाब एक बहुत बड़ा, ये दिल की आकृति में स्प्रिंटर्स लिखा हुआ एक और लोगो देख सकते हैं आप डीप स्क्वायर लेग में। तो थैंक यू नील। अब चलते हैं मुकाबले की तरफ। और फील्डिंग यहाँ पर आ चुकी है मैदान पर। दो बल्लेबाज भेजे और जो जीतू भाई के पीछे दो हमारे आयोजक कमेटी के सदस्य हैं वो इधर पधार जाएं। तो लीजिए वापस दो निर्णायकों के बीच में ये पारी दूसरी चलेगी। 76 का टारगेट है और मेन एम्पायर के निर्णायक हैं जोराराम जी। और राजस्थान बेस्ट अंपायर के पैनल में एक नाम, उसके बाद आप देख सकते हैं अभय सिंह, एक और शानदार अपने सटीक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। और वो दो एम्पायर इस मुकाबले के निर्णायक रहेंगे। हाई कोर्ट है इस मुकाबले के। तो चले मुकाबले की तरफ थोड़ा इसे गति प्रदान करें दोनों अंपायर। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हुक्मी राम जी के चैनल पर अभी सेवाएं दे रहे हैं जीतू विश्नोई। मेरी दाईं तरफ है क्रिक हीरोज पर अनिश गौरी, और बिल्कुल बाईं की तरफ यहाँ पर मॉनिटरिंग पर साहिल के साथ में बैठा हूँ tenniscricket.in। साथ में दो कैमरामैन आपके सामने, लॉन्ग ऑफ पर नील और आप देख सकते हैं डीप पॉइंट में सुमित को। और अगर आप लाइव में जुड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि हर गेंद का फोकस देख रहे हैं आप। मोहसिन है स्ट्राइक पर और उबित है नॉन स्ट्राइक पर। और 76 का ये टारगेट, वो 60 गेंदे। और ये आज की डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला। 76 को टारगेट को चेस करने उतरी हुई है पहली जोड़ी। गेंदबाजी में आपको नजर आएंगे पीयूष। और जहां पर 76 के टारगेट की बात करते हैं तो कुछ सफलता देखना चाहेंगे यहाँ पर। और बैटिंग पावर प्ले अगर इसको बढ़िया तरीके से अगर निकाल लेती है यहाँ पर महादेव क्लब, उसमें का एक दो सफलता और कुछ वो 18 से 25 के बीच में 3 ओवर तक अगर रोक लेती है तो फिर ये यहाँ पर मैच चलेगा उस 10वीं ओवर की छठी गेंद तक। वो 60वीं जो गेंद है तब तक ये मुकाबला यहाँ पर चलता जाएगा, फिर वो कोई निर्णय आ सकता है। कल के पहले मुकाबले की तो वो 60 गेंदें दोनों पारियों की खत्म होगी। हमें उस मुकाबले का कोई विजेता नहीं मिला, इसलिए हमें वो पहला सुपर ओवर कराना पड़ा रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का। फिर उसमें सुमेरपुर पाली ने उस मुकाबले को जीता। और जीता कब? जब 3 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। 15 का टारगेट था, 3 गेंदों में 1 रन बना। फिर 3 पे वो जहां 3 में 1 बना, बाकी की 3 में वो 14 बन गए। तो गजब का वो लाजवाब मुकाबला देखने को मिला। एक मुकाबला ठीक आपके सामने चले, वहां पर पीयूष है, आपको दिखाई देंगे रोड एंड से। बल्लेबाज हैं मोहसिन। ये गेंद पहली ऑफसाइड के पास रखने के प्रयास में थोड़ा सा वो पहली गेंद नियंत्रण से दूर और वाइड का इशारा। तो लीजिए बल्ले से तो नहीं, इस बार भी अतिरिक्त खिलाड़ी की वजह से ये पहला रन दर्ज होता हुआ। तो जो 76 था वो अब है 75। बाहर के खिलाड़ी की बात करें तो एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, उसके बाद एक देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेट, उसके बाद पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिडो, क्षमा कीजिए थोड़ा सा कवर और शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, फाइन लेग। इस बार थोड़ा सा टॉप ऑफ द बाउंस से पुल करना चाहते थे, नीचे बल्ले से ज्यादा संपर्क में, उस संपर्क से 1 रन सीधा थ्रो होता तो शायद थोड़ी देर वो अपील जरूर होती, पर सुरक्षित अपने क्रीज में। तो लीजिए बल्ले से अपना खुद का और टीम का दूसरा रन यहाँ पर
महाकाली राणा 11 के स्कोरबोर्ड पे। अब है दाएं हाथ के बल्लेबाज उबीद। तो दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन और एक टीम समझती है अगर वेरिएशन है, लेफ्ट आर्म है, तो एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का। इस बार दिशा दिखाना चाहते थे वो, अगर दिशा दिखा भी देते तो दशा वो जो होती 4 रन की हो सकती थी, मगर वो सब कुछ बल्ले की पहुंच से दूर, और वो पहला बॉल और कोई रन नहीं, 2 रन बन चुके हैं। तो पीयूष एक लंबे कद के गेंदबाज लगभग घेरे से रोड एंड से लेफ्ट आर्म ओवर, ये रिवर्स के लिए घूमे हैं और वहां पर थोड़ी देर हाथ में लगी है, और फिर हाथ पर लगने के बाद भी गेंद अगर बाउंड्री तक फील्डर को दौड़ा दे तो फिर ये आउटफील्ड बड़ी तगड़ी है। और ये लगा जब तक वो यहाँ पर फील्ड करके रिले करके पीछे फेंकते, यहाँ पर 2 विकेटों की भागम भाग के साथ स्कोर पहुंचा 4 रन। बढ़िया सोच। लेफ्ट आर्म इस बार वो जगह पीछे थोड़ा क्रीज में गए और अपने हाथ को थोड़ा चेंज किया, वो सीधा नहीं, वो उल्टा शॉट, रिवर्स शॉट, और हाथ में थोड़ी देर वो सम कैच साइड था, वो झटका और 2 रन। इस बार बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन फिर से, स्कोर 5। वो 4 गेंदें जो इस पहले ओवर से समाप्त हो चुकी, 5वीं गेंद के साथ घेरे के अंदर लगातार वो दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन फील्डर्स के लिए, और फील्डिंग पोजीशन चेंज करता हुआ एक दाएं बाएं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर गेंदबाज के लिए हर बार ऑफ स्टिक बदल रही है, तो उसके साथ भी अगर नियंत्रण कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर बार एक जैसा कंसिस्टेंटली होता नहीं, पर चलते हैं वो 5वीं गेंद। इस बार पैरों पर लगी हुई गेंद पर फ्लिक करना चाहते थे, मगर वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ थोड़ी सी गफलत, और 1 रन काफी तेज गति से, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर दूसरे रन की तैयारी पहले रन पर की गई हो तो फिर ये दूसरा रन एफर्टलेस पूरा हो जाता है। तो लेग बाई या फिर किस प्रकार से है, मैं बिल्कुल लेग बाई का वो इशारा बीच मैदान से अंपायर जोराराम जी का, और 7 रन। ये आखिरी गेंद। अभी तक अगर गेंदबाजी एनालिसिस करें तो बढ़िया ओवर करता हुआ, और इस प्रकार की गेंदबाजी बैटिंग पावर प्ले में कहीं ना कहीं आपके कप्तान को भी भरोसा दिलाती है, और इस प्रकार की अगर लेंथ और वेरिएशन है तो फिर आपके हक में है वो विकेट, वो जो लगातार इस बल्लेबाज को उस विकेट का हक भी दिलाती है। चले थोड़ा सा चेंज दिखता हुआ एक मिडविकेट का खिलाड़ी थोड़ा सा फॉरवर्ड स्क्वायर लेग शॉट में नजर आएगा। इस बार थोड़ा सा धीमा फेंका, देखिए वहां ही फील्डर लगा, टाइम बढ़िया नहीं हुआ, बाहर की गेंद हो सकती थी, वो बाहर इशारा भी हो सकता था, स्प्रिंटर सिक्सर भी लग सकता था, मगर वो जो धीमी गति का जो गेंद था उसे टाइम नहीं हुआ, और जो अभी वो फील्डर बाईं तरफ थोड़ा सा धकेला था फॉरवर्ड स्क्वायर शॉर्ट रीजन में, तो फिर वहां पर गेंद रोकेगी। तो लीजिए ये पहले ओवर की समाप्ति का इशारा, 6 गेंद वो समाप्त पहले ओवर की, 7 रन के साथ एक बढ़िया ओवर यहाँ पर पीयूष के द्वारा। और होता भी है, और नई गेंद है, उसकी रॉय होती है जो कहीं कहीं 2 प्रकार के स्पेस के साथ निकलती है, वो सब कुछ यहाँ पर थोड़ी देर गेंदबाजी के पक्ष में जाता है। अब यहाँ पर आने वाली 54 गेंदों में 69 रन की जरूरत है, उसके बाद एक और मुकाबला ब्यावर वर्सेस उदयपुर के बीच में। जावत स्कोर यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति 7 रन बने हैं, 6 गेंद वो 7 रन, और 2 सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर, वहां पिच पर स्ट्राइक पर है उबैद, नॉन स्ट्राइक पर मोहसिन। गेंदबाजी में आपके सामने है राकेश चौधरी, ये गेंद और ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर है, और फील्डर सिर्फ अपने सर के ऊपर से वो लॉफ्टेड ड्राइव देखेगा, और वो लॉफ्टेड के ड्राइव के बाद दिखेगा आपको एक रेडी ब्रदर्स 4-4, एक बढ़िया बेहतरीन, बिल्कुल आगे की गेंद थी, इतना भी वो एलिवेशन नहीं था, पर वो वहां से निकाला। ये होती है खासियत, वो होती है एक बारी की बल्लेबाजी की,
बाकी अक्सर ये गेंद वो फील्डर को चका नहीं पाती। इस बार थोड़ा सा वो आड़ा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल, और पैर पर लगने के बाद उस दूसरी गेंद पर किसी भी रन की संभावना को समाप्त करती हुई स्कोर पहुंचा 11 रन। 2 गेंदें हो चुकी है। गेंदबाजी में एक युवा गेंदबाज पीयूष, इस बार फिर से क्रीज लाइन के अंदर वो वाइड यॉर्कर के आसपास की गेंद, और बढ़िया सोच। इस बार इस प्रकार की गेंद अगर बिल्कुल क्रीज में रहती है, अगर बल्ला चलता भी है, पीछे आपका फील्डर वहां पर है, ये आपको पता है, तो फिर वो 1 रन देना सही सोच। अगर स्लॉट में रह जाते हैं या फिर नियंत्रण या खो देते हैं या फिर वो निरंतरता नहीं रहती, तो फिर वो बैटिंग पावर प्ले अगर यहाँ पर है, जो पाबंदी है, रनों का प्रबंध है, तो फिर आप वो 2 फील्डर के सामने इस प्रकार की गेंद डालकर ग्राउंडेड अगर 1-2 रन दे देते हैं, तो फिर आप बढ़िया गेंदबाज है बैटिंग पावर प्ले में। इस बार फिर से उसी प्रकार का शॉट पीछे, इस बार थोड़ा सा वाइड, और ये थोड़ा सा आसपास रही गेंद, और ये लगा है लॉन्ग ऑन रीजन में। एक और रेडी ब्रदर्स 4-4। ये देख सकते हैं बिल्कुल गेंद आप बिल्कुल सामने थी, एलिवेशन नहीं मिला, पर वो गैप, वो ताकत उस बॉल के पीछे उस बल्लेबाज की, और फिर वो दाईं तरफ दौड़ते हुए उस वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर ने भरसक प्रयास किया, मगर वो गति, वो ताकत काम आई, और वो लगा है रेडी ब्रदर्स 4-4। इस बार लो फुल टॉस है, पीछे फील्डर है, अनुमान थोड़ा सा गलत निकला, पर वो कोशिश बढ़िया रही कि वो उनके ऊपर से नहीं निकली गेंद, नहीं तो वो ना तो कैच रहता, उल्टा सा वहां पर एक और रेडी ब्रदर्स बाउंड्री देखने को मिल सकती थी, पर बढ़िया तरीके से उसको आखिरी काम बहुत सफाई से कर गए लॉन्ग ऑफ के फील्डर। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास जरूर थी, पर थोड़ी जो शुरुआती जो स्टार्ट लेना था वो कहीं न कहीं रुक गया, और जब आवाज लगी अंदर से घेरे से, तब उन्होंने कोशिश की, तो अनइवन पोजीशन पर थे, ऑकवर्ड पोजीशन में थे। इस बार थोड़ा सा आड़ा खेलने का प्रयास, और बिल्कुल थोड़ा सा वो अनुमान भी बाउंस का थोड़ा नीचे रहा। तो लीजिए पहले के बाद ये दूसरे ओवर जो बैटिंग पावर प्ले का, तो वो समाप्त हुआ। इस ओवर से 10 रन आए, पिछले ओवर के वो 7 रन, ये दोनों मिलकर यहाँ पर दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। 2 सलामी बल्लेबाज अभी भी वहाँ पर ओबेद और मोहसिन की जोड़ी, राकेश चौधरी अपने इस ओवर से 1 ओवर 10 रन, पीयूष ने जिन्होंने पहला ओवर किया था, जिन्होंने 5 रन खर्चे, और वो 2 बाई के रन, और रेडी ब्रदर्स 24 आवर्स। और बिल्कुल क्रिक हीरोज पे नीचे आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अगर आप इसको देख रहे हैं क्रिक हीरोज पर, तो नीचे देख सकते हैं रेडी ब्रदर्स 24 आवर्स। सब तरफ यहाँ पर रेडी ब्रदर्स, उसके बाद स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग, क्या बात करना, एक बेमिसाल स्पॉन्सर। हमारे राजस्थान टेनिस क्रिकेट के जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनमें इनकी भागीदारी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्पॉन्सर्स में अगर बात आती है तो सबसे बड़ा नाम स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी में महादेव सेन, और वाह, थोड़ा सा उनके एक्शन तक देखते रह गए, और वो जो एक्शन देखने जाते हैं तो एक जो 70 80 90 की स्पीड होती है, वो फिर 105 या 10 की लगती है, और इस वजह से वो बैट जल्दी से नहीं आया, नजरें सिर्फ एक्शन तक, थोड़ी सी ऑकवर्ड जो अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग आर्म। यहाँ पर सैनी फिर से चले, तो चलिए एक बार फिर से वो बल्ला चला, और लगातार चलता जा रहा है। लगता है वो बॉल की भाषा शायद वो बल्ले से अलग लगातार कुछ इशारा कर रहा है, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, लगता है बल्ला मुख बधिर है।
तो लीजिए एक और रेडी ब्रदर्स फोर्थ मिड विकेट डिसीजन, एक फुल टॉस गेंद और वो संपर्क उतना कि जहां पर एक बार फिर से पीछे खड़े खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की, मगर वो वन बाउंस एक और रेडी ब्रदर्स बाउंड्री देखने को मिली। देख सकते हैं ये गेंद रिलीज हुई और नीचे कहीं ढूंढ रहे थे, पर अचानक से उस फुल टॉस को समझा और बढ़िया तरीके से उस मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से अपना वो शॉट इन फील्ड के ऊपर से। ये लीजिए यहाँ पर स्ट्रगल है, यहाँ पर जो वाइड के आसपास की गेंद पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगभग ऑफ साइड के वो फील्डिंग शायद उस रीजन में वो रन शायद गिनती के नहीं है। तो चलिए एक अपील पर शायद कोई मंत्रणा हुई है, फिर से चलेंगे गेंदबाजी में। रन आपकी स्क्रीन पर 21, ये तीसरे ओवर की 2 गेंदें यहाँ पर रहेंगी सैनी के हाथ में। स्ट्राइक पर है मोहसिन, नॉन स्ट्राइक पर उबैद। चलिए ये 2 बैटिंग पावर प्ले की आखिरी गेंद, बढ़िया अभी तक बैटिंग पावर प्ले में। इस बार लो फुल टॉस, फिर से वो बैट स्पीड थोड़ी सी इंतजार करी थी स्लोअर वन की, और ये लीजिए ब्लूज आए सीधा बिल्कुल सटीक लाजवाब और एक पहले विकेट का गवाह बनता हुआ ये थ्रो। क्या बात है, क्या बात है, अपने पैर बिल्कुल रोक दिए थे और यहाँ पर बल्लेबाज उस फील्डर के भरोसे, और यहाँ पर निराश नहीं किया उस फील्डर ने, और जिस नॉन स्ट्राइक के क्रीज तक दौड़ने का प्रयास था वो यहाँ पर अब पूरा नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल, ये लीजिए अपने वो स्ट्रेच बिल्कुल कुछ नहीं, न ट्रैक करने की कोशिश, अगर थ्रो चुकेगा तो मैं नेक्स्ट बॉल खेलेगा, पर लीजिए बढ़िया थ्रो और फिर रन आउट। वो पहला विकेट लगता हुआ 21 के पास। ये 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन बैटिंग पावर प्ले। जैसे कि ये पारी से पहले मैं कह रहा था कि अगर 25 के अंदर अंदर वो 2 विकेट ले लिए जाए तो 1 विकेट ये जो बाकी था, जो आखिरी गेंद पर इस फील्डिंग के दम पर मिलता हुआ, और गेंदबाजी 18 में 21 रन देना, बढ़िया गेंदबाजी। और महादेव सैनी, क्या बात है, वो बैटिंग पावर प्ले का पहला ओवर नहीं पर वो आखिरी ओवर कोई बल्लेबाज छोड़ना नहीं चाहता, उसमें 4 रन देकर इसे गेंदबाजी अगर खत्म कर ली जाए तो फिर क्या कहना। गजब की गेंदबाजी यहाँ पर महादेव सैनी द्वारा, और कहते हैं अच्छी गेंद अच्छी होती है, और अगर लगातार अच्छे काम के पीछे रहेंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो अब एनालिसिस करें तो 42 वो 55 रन बनाने हैं, और यहाँ पर और गैप कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 13 रन कुछ ज़्यादा है बॉल से, मगर अगर विकेट यहाँ से निकलते हैं तो वो विकेट दबाव देता है। 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन, 1 सफलता आप देख सकते हैं वहाँ पर महादेव का क्लब के लिए। फील्डिंग फैली है तो वो अब वो जो 2 फील्डर थे वहाँ पर अब 3 फील्डर आपको नजर आएंगे। एक खिलाड़ी ठीक डीप पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ वाइड, उसके बाद एक आपको डीप मिड विकेट का खिलाड़ी ठीक नजर आएगा पीछे की तरफ, वो रेडी ब्रदर्स के बोर्ड के दाईं तरफ। और ये हमारी शानदार टीम जो इस टूर्नामेंट में मेरी दाईं तरफ देख सकते हैं, अनिश गौरी। उसके बाद ठीक यहाँ पर हमारे मॉनिटरिंग पर tenniscricket.in के साहिल, और इसमें जो स्क्रीन पर जो कैप्चर कर रहे हैं वो है नील सुमित है। इस बार से वो देखिए पहले बल्ला बंद हो गया, और बंद होने के बाद जो किनारा पकड़ा पर वो जो पीछे फील्डर नहीं था, पर यहाँ पर वो लो फुल टॉस गेंद, सोच बल्लेबाज की बढ़िया, पर जल्दी खेलने की गलती वहां पर नजर आई। तो गेंदबाजी में आप देख सकते हैं एक बार फिर से एक नया तीर यहाँ पर गेंदबाजी के तर्कस से, इस बार फिर से हल्के हाथों से खेलकर वो समय न खराब करके 1 रन यहाँ पर उस सेट हुए बल्लेबाज को दे दिया जाए। स्ट्राइक तो अच्छी सोच है। चलिए वो पहला रन यहाँ पर उनके बल्ले से अपना खाता खोलकर देगा। स्कोर पहुंचा 22 रन, 2 गेंदें हो चुकी है, गेंद लगता है पुराना होने की तैयारी में।
करंट रन रेट 6.60 के हिसाब से यहाँ पर रन बनाती हुई बढ़िया यहाँ पर ढिलाई नहीं बढ़ती जा रही है। फिर से चले यहाँ पर, और ये दीजिए इस बार अगर वो पैर ना होता तो फिर पीछे वो खड़े 3 खूंटे में से एक खूंटे की यहाँ पर थोड़ी कहानी, पोजीशन, थोड़ा फर्नीचर कोलैप्स हो सकता था। पर लीजिए बढ़िया एक लो यॉर्कर एक बार फिर से वो फाइन लेग की तरफ खेलने के प्रयास में फिर से चुके। ओबेद और दीक्षित पटेल की ये जोड़ी, ओबेद अभी तक 8 गेंद 8 रन, और अभी अभी आए दीक्षित ने 2 गेंद खेलकर अपना खाता खोला। रन बने हैं 22। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद ये चौथा ओवर आपके सामने, गेंदबाज है विक्रम मीना, फिर आगे रही है और कीपर ने बिल्कुल गोता लगाया, हवा में थे, एक थोड़ी देर अगर होल्ड किया जाए तो बहुत बढ़िया वहां पर स्ट्रेच करके वो डाइव, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के रन नहीं होने चाहिए, पर वो सब कोशिश के पूरे 100 नंबर, मगर वो जो 4 रन है ना वो लॉन्ग लेग बाउंड्री से मिलते हुए बिल्कुल थोड़ा सा वो लेमन अंदरूनी भाग, वो रूबी कट, और फिर वो चली जाएगी बाई तरफ। प्रयास भी बढ़िया कीपर का, सब कुछ उस मैदान से बेहतर। अगर कुछ गलती हुई तो वो टाइम में हुई, वो अंदरूनी किनारे का संपर्क रहा, मगर कुछ अच्छा रहा तो वो बाउंड्री मिली, वो एक बढ़िया लॉन्ग लेग बाउंड्री से एक और लगा है रेडी ब्रदर्स बाउंड्री। और ये शॉट है, ये शॉट है वो, और वो शॉट नहीं वो चोट है यहाँ पर। ऐसा महाकाली एंड राणा 11 बनासकांठा की टीम को बल्लेबाज इस बार आउट हुए हैं ओबेद, तो 2 सलामी बल्लेबाज डग आउट में। लीजिए सफलता है, और वो लगातार पूछताछ भरी गेंदबाजी थी। बल्ले का ये संपर्क देखिए, एलिवेशन जिस हिसाब से चाहिए था वो ऊपर से वो मिला नहीं। पीछे फील्डर ने बढ़िया तरीके से बिल्कुल नजरों के सामने उस कैच को थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ पकड़ा, और ये निकला है दूसरा विकेट उनके इस 26 रन के टोटल के पीछे। और आने वाली 37 गेंदे वो 50 रन यहाँ पर बनने बाकी। ये बनी हुई कहानी आपके सामने, 26 रन 2 विकेट, ये जो खेल बाकी रहा वो 37 में 50 रन बनाने बाकी। और आप देख रहे हैं ये जो गरबेटे टूर्नामेंट वो है अपने रोहट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का, राजस्थान का मिनी वर्ल्ड कप, स्पॉन्सर्ड बाय स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग। और ये जो लाजवाब चौके लग रहे हैं वो लग रहे हैं रेडी ब्रदर्स बाउंड्रीज आप देखने को मिल रही है। तो अब है मीत गोहिल, एक नया बल्लेबाज जो तीसरे विकेट की जोड़ी में नजर आएंगे यहाँ पर डीपी के साथ। बाएं हाथ के हैं तो ठीक है, खिलाड़ी आपको नीचे पीछे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन वाइडिश थोड़ा सा, और एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप स्वीपर कवर देख लीजिए, फिर उसके बाद एक मिड ऑफ, एक थोड़ा सा लगा गेम प्लान किया जा रहा है फील्डर का। बढ़िया सोच, ड्राइव के लिए जा सकती है क्या गेंद, देखते हैं ये बॉल। बिल्कुल इस बार बहुत बड़ी वाइड है, ये बहुत दूर की है, कोशिश बढ़िया है। कम से कम वो होता भी है कि एक बल्लेबाज जब टेनिस क्रिकेट की बात आती है तो आपकी बॉडी लाइन पर उस बल्लेबाजों पर अक्सर अधिकतर बल्लेबाजों का बैट फ्लो बहुत बढ़िया रहता है। उस बैट फ्लो से बचना मतलब ऑफ स्टिक के आसपास की वो गेम प्लान ड्राइव होता था, ठीक शॉर्ट कवर, फिर एक मिड ऑफ। देखो खिलाया वहां पर, खिलवाया, और ये गेम प्लान के साथ चल रही है टीम, और थोड़ी सी वो कोशिश गेम प्लान पे चल रही है, और थोड़ी सी यहाँ पर 2 भुजाएं बाहर हवा में, वाइड का इशारा, 1 रन बनता हुआ। और ये जो लगातार डॉट गेंदबाजी है और कुछ 1-2 सफलता ये आपको जहां दरकरार है वो भी मिली हुई। अब तक का खेल आपकी जीत के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लगातार अगर कंसिस्टेंटली हुआ, नियंत्रण और निरंतरता के साथ हुआ, तो फिर बल्लेबाज के लिए वो रन बनाने का निमंत्रण थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चले, और ये चले। मैं कह रहा था कि वह जो गेम प्लान है, शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, और वो ड्राइव अगर होता है 2 फील्डर्स वो अंदर के नहीं रोक पाते हैं, तो वो बाउंड्री रोकने के लिए आपको पीछे स्वीपर कवर, और ये सब प्लान कर गए। और प्लान यहाँ पर एक और बड़ी मछली फंसा कर ले गया, एक जाल
जो बुना था उसमें देखिए, स्क्रीन पर देखिए, पीछे दो, एक शॉर्ट कवर और मिड ऑफ के साथ, एक स्वीपर कवर के साथ ये गेंद ऑफ साइड में रखी गई है। इस ड्राइव के लिए वो गए हैं और ड्राइव बिल्कुल दूर रहा, अब पैरों से दूर, और पैरों से दूर, और वो आहट नहीं, वो किनारा सुनाई दिया और कॉट बिहाइंड होते हुए यहाँ पर अब लीजिए एक है बल्लेबाज, जिसकी बल्लेबाजी की बात करें तो काफी अच्छे यहाँ पर लोग उनको फॉलो करते हैं। नाम है निसार मंसूरी। लीजिए मछली फंसा रहे हैं, एक बार ये मगरमच्छ फंसा लीजिए आप। ये आपकी जीत हार के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क अगर आप साध लेते हैं तो फिर खेल यहाँ पर वो 60वीं गेंद, वो 10वें ओवर की 6ठी गेंद तक चलेगा। बढ़िया यहाँ पर लो स्कोर बना है, और उसके बाद लो स्कोर को डिफेंड कैसे किया जाए बात हो रही है वहां पर। बात के हिसाब से जहां फील्डिंग ली जा रही है, गेंदबाज उस हिसाब से वो गेंद डाल रहे हैं, ये सब कुछ एक उस मैच को जीतने की कहानी आपको बीच मैदान में वो आपके सामने वो पिक्चर चल रही है। वो यहाँ पर एक बढ़िया खेल, पिछली बार जो गेम प्लान का वो विकेट, तो निसार मंसूरी यहाँ पर तीसरे विकेट के बाद इस चौथे विकेट की साझेदारी में आपको नजर आएंगे दीक्षित पटेल के साथ। गेंदबाजी में आपको आदित्य राणा। ये गेंद बिल्कुल आगे की तरफ ड्राइव किया है और एक रन मिल जाएगा। हल्की धीमी गति चलकदमी के साथ वो एक रन की बागम बाग के साथ स्कोर पहुंचा है 29 रन। ये 5वां ओवर, और लीजिए आप स्क्रीन पर स्ट्राइक पर हैं निसार मंसूरी, उनके लिए सब बल्ले के सामने पीछे फील्डर, और ये शॉट है थोड़ा वो संपर्क बढ़िया नहीं, वो जो संपर्क है पर एक रन बना कर देगा। उन रन के बाद 30 रन बनते हुए 30 पर 3, 34 पे 46 रनों की जरूरत। ये चौथे विकेट की जोड़ी यहाँ पर महाकाली एंड राणा 11 बनासकांठा की स्ट्राइक पर है। वाह क्या बात है, और ये कहते हैं गब्बर बब्बर और यॉर्कर, जब भी ये आते हैं बल्लेबाज हो या बल्ला सब खामोश रह जाते हैं। बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई, और ऐसी गेंद से बल्ले का दम भी घुटता है और रन रुकते हैं और दबाव बनता है। तो लीजिए थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है, ये चला है बल्ला, एक अपील, पर ये अपीलें चलेगी नहीं, ये दलीलें चलेगी नहीं। नाम है वहां पर एक अंपायर आपके सामने जोराराम पटेल, क्षमा कीजिए जोराराम जी। और ये लीजिए इतनी देर रेडी ब्रदर्स था, तो इस बार स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फोर्स मैक्सिमम, और बल्लेबाज है दीक्षित, और वो क्षितिज तक गई हुई गेंद नजर आई आपको, और मिड विकेट के ऊपर से इस बार एक बढ़िया शॉट, थोड़ी सी लाइन में आए, ऑफ स्टंप को कवर किया, और इस बार वो पाई गई बीच बल्ले के, और सब कुछ उस गेंद को उस पारी का सबसे पहला जो पहला स्प्रिंटर सिक्सर मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ। तो लीजिए बढ़िया यहाँ पर इतनी देर तक अगर आप 28 गेंदें डाली है, इतनी बढ़िया टीम सामने, और उनके सामने पहला स्प्रिंटर सिक्सर लगे तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बार फिर से बल्ला चला, फील्डर वहां पर मौजूद, और ये लीजिए आपका ये है ना, ये विकेट के साथ वापसी हुई है। क्या गजब की वापसी है, गेंदबाज के लिए क्या हो सकता है। पिछली बार जो बल्ला था वो यहाँ पर खींच के मिड विकेट की तरफ शॉट था, इस बार वो कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने के प्रयास में संपर्क 6 रन देकर नहीं गया, वो विकेट दिलाकर चला गया गेंदबाज उस वापसी वाली गेंद पर। वाह क्या बात है, क्या गजब की गेंद राणा जी। ये देखिए यहाँ पर, और जब पैरों से दूर, जब भी यहाँ पर इन चेज करती हुई बल्लेबाजी के सामने टप्पे गिरे ना, ठप्पे से वहां पर गेंदबाजी का काम चला है। ये लीजिए एक और सफलता, और 6 रन के साथ अगर वो 1 रन का सौदा कर, 1 विकेट का सौदा कर ले गेंदबाज अगली बॉल पर, वापसी वाली बॉल पर, तो फिर सब कुछ वो वापस दुरुस्त हो जाता है उस गेंदबाज के लिए। तो लीजिए यहाँ पर 5वें ओवर का खेल समाप्त, 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर महाकाली राणा 11
पालनपुर। तो चले निसार के साथ एक बिल्कुल नई जोड़ी। निसार एक गेंद एक रन बनाकर खेल रहे हैं। नई जोड़ी बिल्कुल जीतू के रूप में यहाँ पर 5वें विकेट के लिए अब यहाँ पर चलते हैं। जो बना हुआ खेल तो है 5 ओवर 36, 4 विकेट जो बाकी है वो 30 पर 40 रनों की जरूरत। और रोड एंड पर गेंदबाज आपको नजर आएंगे विक्रम। ये चले हल्के हाथों से टैप किया है और देखना होगा अगर थोड़ा सा धीमी गति से उस गेंद को पीछे इंतजार कर रहे थे, अगर वो आगे दौड़कर अगर रनिंग जिस हिसाब से विकेटों के बीच हो रही है तो वो थ्रो भी दौड़ते दौड़ते अगर मार दिया जाता तो ये कोशिश करनी है। और अभी वो खेल आपका वो होना भी चाहिए जब आप विकेटों के साथ अभी लगातार यहाँ पर तो ये मुकाबला उस तरह से खोलने नहीं दिया, वो लगातार उस खेल पर थोड़ी बंदिश है। इसी तरह से चलेगी तो मैच यहाँ पर दर्शक 10वें ओवर तक जरूर देखेंगे। तो चलिए गेंदबाजी में तो ये छठा ओवर चलता हुआ विक्रम मीना अपने इस कोटे का दूसरा ओवर। इस बार वो बल्ला घुमा है, शायद वो किनारा नहीं, लगभग वो एक संभावना देखने को मिलेगी। ये गेंद उछला भी बढ़िया, कैरी बढ़िया किया गया, एक बढ़िया गेंद इस बार लेंथ से उठती हुई। और ये एक बार ऐसे अगर बॉल निकल जाती है बल्ले के पास से तो फिर वो थोड़ा संभावना या फिर वो बल्लेबाज को कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बढ़िया मैच चल रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर ये मुकाबला अपना रंग लेता हुआ। तो चलें स्ट्राइक पर जीतू आगे चले हैं सीधा बिल्कुल स्ट्रेट और ये लगा है रेडी ब्रदर्स फॉर और बढ़िया शॉट इस बार बीच बल्ले से सब कुछ बढ़िया। इतनी देर से वो शॉट यहाँ पर जो वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ या वो कवर्स के ऊपर से खेलने के प्रयास में लगातार वो मिस टाइम और वो लगातार 2 कैच वहां पर कैच आउट, 2 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद इस बार थोड़ा सीधा खेला गया और सीधा खेलने की वजह से वो ये देखिए 1 बाउंस नीचे फील्डर ने भरसक प्रयास किया मगर वो गेंद का बाउंस। और इस बार फिर से ये ले लीजिए, ये मिस टाइम है, ये एक और सफलता है। और जो भी आता है एक स्प्रिंटर 6 या स्प्रिंट रेडी ब्रदर्स फॉर 4 के बाद एक सफलता भी आपको देखने को मिलती है। ये मुकाबला नहीं मुकालात होगी। और गजब की गेंदबाजी, गजब का ये खेल। और यहाँ पर गेंदबाजी बल्ले बल्ले कर रही है और बल्ला यहाँ पर थोड़ा सा वो खेल मुश्किल में, यहाँ पर आधा खेल समाप्त। मंसूरी अभी भी वहां पर मौजूद। और अगर कुछ कहूं तो मैं यहाँ पर 5 विकेट निकले हुए महादेव क्लब के निकाल के दिए हैं, 5 सफलता देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ महादेव सोच रही है कि उनको ये डर है कि निसार मंसूरी खड़ा है और एक तरफ उनकी जहाँ टीम के 5 विकेट गिर गए उनको ये भरोसा है कि निसार मंसूरी खड़ा है। तो एक तरफ डर है तो एक तरफ भरोसा है। तो ये एक खेल है, वो एक खिलाड़ी है जिस पर भरोसा है कि ये मुकाबला जीत का है और हार का है। तो ये विकेट उसके बीच में खड़ा है और जीतना है फील्डिंग टीम को तो ये खिलाड़ी आउट करना है, अगर जीतना है बैटिंग टीम को तो इस बल्लेबाज को चलना है।
तो लीजिए ये थोड़ा सा व्यवधान तो ले चलता हूं स्कोर की तरफ। 6 ओवर की समाप्ति, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और फिर अगला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा यूनिक स्पोर्ट ब्यावर वर्सेज बालाजी जावद उदयपुर के बीच में। और इसी बीच जो ये मुकाबला है उनके दोनों कप्तान यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं प्रेजेंटेशन एरिया में। और एक खुशखबरी हमारी सब पूरी कमेटी के लिए, हमारे बीच में हमारे एक युवा एथलेटिक्स है पूजा विश्नोई, और उनके स्पॉन्सर हमारे बीच में है श्रवण जी, उनके कोच हैं और उनके मार्गदर्शक हैं श्रवण जी विश्नोई साहब, जो इस मैच के टॉस के लिए हमारे गेस्ट रहेंगे। और पूजा विश्नोई की बात करें तो एक युवा एथलेटिक, और उनको स्पॉन्सर करते हैं हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के एक महानतम बल्लेबाज विराट कोहली, आपको पता हो, जो स्पॉन्सर करते हैं उनको। तो उनके कोच हमारे बीच में, तो आपका हार्दिक स्वागत है श्रवण जी विश्नोई साहब, जो नेक्स्ट उदयपुर और ब्यावर के बीच के मुकाबले के लिए टॉस के हमारे अतिथि रहेंगे। और आपकी उपस्थिति से हम गदगद है और आपका मार्गदर्शन इस मुकाबले में भी बना रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस बार थोड़ी सी पैड लाइन की लेग स्टंप के आसपास की गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक किया, कीपर जब तक उस गेंद को रोकें। 1 रन यहां पर देखना होगा बीच मैदान से, लेग बाई का इशारा, ये अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंचा 7वां ओवर आपके सामने चलता हुआ। गेंदबाज हैं जयेश पीयूष, क्षमा कीजिए पीयूष वो गेंदबाज। 51 का ये स्कोर। तो फिर से अपने लंबे कदमों के साथ ये फुल टॉस रह गई है, ये फुल टॉस गेंद है और फुल टॉल कटेगा और एक बढ़िया यहां पर शॉट लगता हुआ और ये लगा रेडी ब्रदर्स 4-4 रन। यहां पर थोड़ा सा एक ये जो गेम है जो अभी ये जो पनप रहा है, बस इतना ही गेम यहां पर मैच बनाकर दे सकता था, वो गेम अभी चल रहा है। और यहां से अगर इस मुकाबले में थोड़ा सा डंगा डाले तो वो अगर वो मगरमच्छ फंसा लें, अभी तक जो मछलियां फंसी थी उसमें ये मगरमच्छ, बिल्कुल निसार मंसूरी का एक विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और विकेट का दबाव हर खिलाड़ी पर रहता है, वो आपके पक्ष में वो बढ़िया माहौल भी है। मगर इस बार एक बढ़िया टाइमिंग के साथ एक खूबसूरत चौका देखने को मिला, रिवर्स के शॉट से एक पलटवार। जी बिल्कुल शानदार वो शॉट था। इस बार फिर से वही शॉट खेलने की मंशा जताई थी, इस बार गेंद की लेंथ को खींचा और वो शानदार गेंद थी इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज। और इस तरीके की आप गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल आप मैच में बने रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं पिछली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद इस बार वो अपनी लेंथ को खींचा और वो शानदार गेंद थी। तो चलिए अगली गेंद डिलीवर करेंगे। हाँ, फील्ड प्लेसमेंट देखा जाए तो डीप में एक फील्ड रखा है, डीप फाइन लेक, डीप पॉइंट, गली, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद इस बार पैरों पे थी। लीजिए दोनों बल्लेबाज हाफ पिच पे खड़े पाए गए और रन आउट हो जाएंगे। और गजब की यहां पर गड़बड़ हुई एक बार, यहां पर
एक बार जयेश के पीछे निसार भागे, एक बार निसार के पीछे जयेश भागे, फिर लास्ट में वो एक रन के लिए भागे और फिर उस रन के भागते भागते न तो दोनों छोर पे कोई एक भी क्रीज में नहीं था। निसार ने अच्छा किया, वहां पर देखना होगा डिसीजन पेंडिंग और एक रन आउट है, उसका डिसीजन कौन सा है। बिल्कुल इधर जयेश को यहाँ पर आउट करार दिया गया है और जयेश ही आउट है, साफ बिल्कुल नजर आता हुआ। सही डिसीजन पर यहाँ पर एक अपील की गई थी, उस अपील के लिए अंपायर ने थोड़ा सा वो मीटिंग की और वो समय लेकर वो सही निर्णय एक बार फिर से आपको देखने को मिला। तो लीजिए ये एक और विकेट, थोड़ी गड़बड़ाहट और कभी निसार उनके पीछे, कभी जयेश उनके पीछे और फिर वो जो क्रीज में भागने की हड़बड़ाहट में एक विकेट यहाँ पर मिलता हुआ और लीजिए एक सफलता और फिर से। जी बिल्कुल, ध्यान घटा और दुर्घटना घटी। क्या वो फील्डिंग की, इतनी अच्छी फील्डिंग। भाई थोड़ा सा कम कर, हेलो थोड़ा सा कम कर, देख गूंज रही है आवाज। अब 18 गेंदों का गेम बचा है और यहाँ से 20 रनों की दरकरार है। 7 तो नए बल्लेबाज और कम कर भाई, क्या कर रहा है। हेलो, हाँ लीजिए नए बल्लेबाज मेंडी मंसूरी, जो कि 7 गेंदों पे 14 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, इन पे निगाह रहेगी, अपने स्कोर को लास्ट तक लेके जाए, अपनी पारी को लास्ट तक लेके जाए, विनिंग मोमेंट जो होता है वो करवाए। लेकिन फील्ड जो टीम है वो ऐसा चाहेगी नहीं, वो उनको जल्द से जल्द पवेलियन भेजना चाहेंगी। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, हाई आर्म एक्शन है और सिंगल के साथ अपना छोर चेंज किया। पता है निसार को कि यहां से मैच जो है वो कहीं ना कहीं हाथ में है और सिंगल डबल से मैच को लास्ट ओवर तक लेके जाना चाहते हैं। अप्रोच नहीं दिखाई बड़ी शॉट्स की और गेंद बिल्कुल मारने वाली थी, डिपॉजिट करने वाली थी बाउंड्री से बाहर, लेकिन उस गेंद को सम्मान दिया और अपना छोर चेंज किया। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे मेंडी और इनकी क्या अप्रोच रहती है देखने वाली बात होगी। फील्डिंग टीम दबाव में आती है, इस बार लेग स्टंप से भटके और वाइड का इशारा। लीजिए वाइड एक और एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ। इस मौके पे आप एक्स्ट्रा रन खर्च करोगे तो आपके ऊपर एक और जो मानसिक दबाव है वो बनता जाएगा। तो अब 16 गेंदे और 17 रनों की दरकरार। इस बार भी गेंद अच्छी थी, हाफ वॉली थी, लेकिन सिंगल्स के साथ आपने छोर चेंज किया और सिंगल डबल्स के साथ अगर स्कोर बोर्ड चलता रहा तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम जो है वो दबाव में आएगी और वो गलतियां करेगी। आप गलती मत करिए और सामने वाली टीम को गलती करने पे मजबूर करे। वही अब तक देखने को मिला, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली। एक लो स्कोर टोटल को एक बड़ा बना दिया। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में थी, बिल्कुल बल्लेबाज को चारों खाने चित किया, लेकिन पैर से टकराई और गेंद थर्ड स्लिप में गई। तब तक बल्लेबाज के पास मौका था एक रन लेने का और वो इस मौके को छोड़ा नहीं और स्कोर कार्ड बिल्कुल सिंगल डबल के साथ चलता हुआ। और यहां से 14 गेंदे और 15 रन, एक बड़ी हिट और यहां से मैच जो है वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। चलिए एक विकेट विपक्षी टीम को। लीजिए कनेक्शन जबरदस्त हुआ है, कनेक्शन जबरदस्त हुआ है। लीजिए स्प्रिंटिंग परसेंट 6 रन है। डीप फाइन लेग के ऊपर से वो शानदार शॉट था, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। अब गेंदबाज अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, इस बार दिशा से भटका, लेकिन बल्लेबाज कहां भटकने वाले, उन्हें पता था कि गेंद जो है वो पाले में और डिपॉजिट कर दी डीप फाइन लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। लीजिए दबाव, अब दबाव में है गेंदबाज।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक। महज दूसरा ओवर इनका चल रहा है। अब तक इस छक्के को निकाल दे तो उन्होंने महज 8 रन खर्च किए थे, लेकिन इस छक्के के साथ उनके जो रन रेट है उनके ओवर की वो बढ़ जाएगी। अब इन्होंने 1.5 ओवर में 14 रन खर्च कर दिए। कहीं ना कहीं ये छक्का महंगा साबित होगा। तो चलिए एक बार फिर, इस बार फिर से फुल टॉस गेंद हाफ वॉली थी और हल्के हाथ से खेल के अपना छोर चेंज करेंगे। एक उच्च कोटि के बल्लेबाज की ये निशान होती है, बिल्कुल एक उच्च कोटि के बल्लेबाज की ये निशानी होती है कि बड़ी ही शॉट जब आ जाए उसके बाद अपना छोर चेंज कर लिया जाए। लेकिन मंच जाहिर कर दिया है कि लास्ट गेंद थी, बड़ी फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं अपने पाले में थी। उस गेंद को चाहते तो बाउंड्री से बाहर भी मार सकते थे, लेकिन स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं निशार मंसूरी। और 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 68 रन। तो अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल जो है वो बचा हुआ है। यहाँ से रन चाहिए 8 जीतने के लिए। एक बड़ी हिट और मैच बिल्कुल आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन अटैकिंग फील्डिंग सजाई है फील्डिंग टीम ने भी। वो ये चाहती है कि इस ओवर में 1 या 2 बड़े विकेट आए और मैच का जो रोमांच है वो फिर से बने। एक वो खराब गेंद है, उसकी बदौलत इस मैच का जो रुख है वो लगभग पलट सा गया है। इसी बीच हमारे नेक्स्ट मैच के दोनों कप्तान बालाजी जावद उदयपुर और यूनिक इमरान स्पोर्ट के कप्तान दोनों यहां पर प्रेजेंटेशन एरिया में टॉस के लिए आ जाएं। दोनों कप्तान। और इस बार बल्ला चला और गेंद चलेगी कीपर तक, वो संपर्क नहीं, शायद वो मैक्सिमम उस शॉट के साथ मैच को ख़त्म करने की कोशिश में, मगर बहुत दूर की गेंद को वहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश में थोड़ा सा वो संपर्क। तो चलिए एक बार फिर से, इस बार भी अच्छी गेंद है लेकिन इस बार फील्डिंग बेहतर फील्डिंग। और इस तरीके की फील्डिंग अगर आप करोगे तो बिल्कुल मैच में अभी भी जान बाकी है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। लीजिए फिर से अच्छी ब्लॉक हॉल में डाली हुई एकदम सटीक लाइन और लेंथ पे। और इस तरीके की गेंदबाजी अक्सर बल्लेबाज को सोचने पे मजबूर करती है भरत भाई, क्योंकि आपकी उच्च कोटि की गेंदबाजी हो रही है जहां से बल्लेबाज महज डिफेंस कर सकता है, वही अभी तक किया है। हाँ, 3 स्टंप पे वो गेंद फिनिश हो रही है और इस बार रिवर्स खेला है, लेकिन हल्की सी वो मिस फील्डिंग के चलते दूसरे रन के लिए क्या कन्वर्ट होंगे? जी नहीं, बड़ी गलती कर दी। विकेट कीपर खुद उस गेंद को। यूनिक और लोकेंद्र सिंह चुंडावत दोनों तैयार रहें। जैसे ही मुकाबला खत्म होता है तो फिर आप दोनों, अगर पिछली गेंद पे भरत भाई परफेक्ट विकेट कीपर होता तो कहीं ना कहीं विकेट मिल सकती थी वहां से। हाँ, लेकिन क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल 2 रन में कन्वर्ट किया। अब बची हुई 8 गेंदे 6 रन। और लीजिए फुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट, स्प्रिंटिंग परसेंट 6 रन। फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं पाले में थी वो गेंद और उसको डिपॉजिट कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बिल्कुल वहां पर आखिरी वो जीत है ना, स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम से ये जीत हासिल करते हुए यहाँ पर महाकाली राणा 11 बनासकाठा। तो लीजिए ये एक बढ़िया मुकाबला यहाँ दोनों टीमों के बीच में देखने को मिला। और इसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर साहब महेंद्र जी पधारे हैं। आपकी तरफ से इस टूर्नामेंट को 51,000 रुपए की सहयोग